अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर नंबर 13 मोटिवेशन और एम्प्लॉय रिवार्ड्स के बारे में चल रहा है। और हमने इससे पहले जो ट्रेडिशनल व्यू है उन तमाम की बात की, और ट्रेडिशनल में मैस्लो के बारे में, हर्ट्ज़बर्ग के बारे में, और जो हमारी क्या कहते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है उसके बारे में बात की। अब जो बात हम करने लगे हैं वो एक और ऑथर जिसने डेविड सी माइकल है, मिकलैंड है, जिसने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, और इसने जो नीड ऑफ थ्योरी है उसको मज़ीद उनसे है वो एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा कि इसने कहा जी कि तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है हमारा। सबसे पहली चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं नीड फॉर अचीवमेंट। आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो आपकी अचीवमेंट करती है अकॉर्डिंग टू द मिकलैंड। वो कहता है जी दूसरी चीज़ आ जाती है नीड ऑफ एफिलिएशन। कुछ लोग इतने को ज़्यादा एफिलिएटेड हो चुके होते हैं कि वो अपनी जॉब को ये समझ लें कि छोड़ना नहीं चाह रहे होते। मेरे ख्याल से कहीं पे भी दूसरी तरफ जाओ आपको फिर नए सिरे से अपनी पोजीशन बनाते हुए देर लग जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एफिलिएशन ये है कि आप एफिलिएट कर जाते हो, आप इल्हाक कर जाते हो, आपका ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कुछ लोगों को पावर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो सिर्फ पावर के लिए मोटिवेट होते हैं। उनको ये लगता है कि पावर सब चीज़ों को, अथॉरिटी सब चीज़ों को, पावर का अगर दूसरा नाम बताता नहीं हूँ तो वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी जितनी आपके पास ज़्यादा आती जाएगी वही चीज़ आपको जो सी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस करती है अपनी मोटिवेशन को, अपनी डायरेक्शन को, अपनी चीज़ को अचीव करने की तरफ। तो इसको नीड ऑफ पावर्स कहा जाता है। देन वो जो बात कर रहा है वो कहता है जी मिकलैंड की थ्री नीड थ्योरी क्या थी। वो कहते हैं जी थ्री अक्वायर नीड आर मेजर मोटिवेशन एट वर्क। सबसे पहले क्या जी नीड ऑफ अचीवमेंट, इसको NACHP कहा जाता है। वो कहते हैं ये नीड क्या बताती है, द ड्राइव टू सक्सेस एंड एक्सेल इन रिलेशन टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर उसको अचीव करते हो, फिर अगला स्टैंडर्ड रखते हो तो फिर वो अचीव करते हो। जैसे बाज़ लोगों ने सोचा होता है आज मैंने 15 चीज़ों के ऊपर काम करना है, अगले दिन मैंने 20 के ऊपर, अगले दिन मैंने 25 के ऊपर। तो खुद ही स्टैंडर्ड को करना और उसको अचीव करना और फिर अपने आप को सेटिस्फाइड करना। फिर वो कहते हैं पर्सन इज अचीवमेंट मोटिवेटेड एंड अचीवमेंट अटेंड द रियलिस्टिक बट चेंजिंग गोल। ठीक है, आपने हर रोज़ अपने गोल को चेंज करना होता है और फिर बाद में उसको अचीव करते हो और वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है। देर आर अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर फीडबैक एज अचीवमेंट एंड द प्रोग्रेस एंड नीड फॉर अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इसमें याद रखिएगा दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो जिस वक्त वो चीज़ को परफॉर्म कर लिया जाए तो उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज ज़रूर किया जाए। उसको तमाम की तमाम अचीवमेंट हासिल होने के बाद उसको जिसको कहते हैं ना थपकी ज़रूर मिले, उसको रिकॉग्निशन ज़रूर मिले, उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फीडबैक ज़रूर मिले और उसको कहा जाए कि भाई ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसको लगे कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। जब तक उसकी इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक वो किसी दूसरे के कहने पर भी अपने काम की अचीवमेंट को नहीं मानेगा। सेकंड है जी, उसके बाद वो कहते हैं जी नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ पावर क्या जी, द नीड टू मेक अदर बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव अदरवाइज। जैसा आप कर रहे हैं वैसा दूसरे को लगे कि यार मुझे भी मिलनी चाहिए ये अथॉरिटी। ठीक है ना, जो चीज़ आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर दे वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। जैसे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हो जाएंगे तो सारी बात है आप रैंक में ऊपर हो जाएंगे, आपके सुपरविजन में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको क्या लगेगा कि मैंने कोई चीज़ अचीव की है। फिर वो कहते हैं पर्सन इज़ अथॉरिटी मोटिवेटेड, उसको अथॉरिटी के साथ बड़ा प्यार होता है। द ड्राइव प्रोड्यूस अ नीड टू बी इन्फ्लुएंशियल, अफेक्टिव एंड टू मेक एन इम्पैक्ट। उसको लगता है कि यार ये अथॉरिटी मुझे मिली है तो मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए और ये मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू लीड एंड फॉर देयर आइडियाज़ एंड प्रिवेल। ना सिर्फ उसके आइडियाज़ को लोग मोटिवेट हों, उसको लगे कि मेरे आइडियाज़ को सुनने वाले अब ज़्यादा हैं। देर इज़ आल्सो मोटिवेशन एंड नीड टूवर्ड द इंक्रीजिंग पर्सनल स्टेटस एंड प्रेस्टेज। बास लोगों को इज्जत जितनी ज़्यादा मिलती है वो उतना ही ज़्यादा काम करते हैं।
उनको जितना अच्छा स्टेटस मिलता है वो उतना ही ज़्यादा उस स्टेटस को फुलफ़िल करने के लिए मज़ीद मोटिवेट होते हैं, मज़ीद उसके लिए काम करते हैं। देन उसके बाद वो कहता है जी थर्ड नीड है जिसको नीड ऑफ एफिलिएशन कहा जाता है। नीड ऑफ एफिलिएशन क्या है जी? वो कहते हैं द डिज़ायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बाज़ लोग सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, उनको भाईजान पावर भी नहीं चाहिए, वो दूसरों से मोटिवेट भी नहीं होते, ना उनको इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो सिर्फ सिर्फ इसलिए वहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि यार उनको फ्रेंडली और इंटरपर्सनल रिलेशन लग रहा होता है। ठीक है, तो वो कहता है जी पर्सन इज एफिलिएशन मोटिवेटेड एंड हैज़ अ नीड ऑफ फ्रेंडली रिलेशन एंड मोटिवेटेड टूवर्ड द इंटरेक्शन विद अदर पीपल। वो दूसरे पीपल्स के साथ जब भी मिलकर काम करता है तो उसको लगता है कि यार हम एज अ टीम जो उनसा वो सारा कुछ देख लेते हैं। याद रखिएगा इसमें टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि एक बंदा काम करता हुआ नजर आ रहा है तो आप दूसरे को देखते हैं। जैसे एक स्टेप वाइज काम चल रहा हो ना, तो पिछले वाला स्टेप वाला जो उनसे एक, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता जाऊँ, एक बंदा कटिंग कर रहा है, दूसरा उसकी स्विंग कर रहा है, तो कटिंग जितनी तेज़ होगी स्विंग भी उतनी तेज़ होगी। तो ये एक चीज़ फ्रेंडली रिलेशन में आ जाता है। द एफिलिएशन ड्राइव प्रोड्यूस मोटिवेट एंड नीड टू बी लाइक एंड हेल्ड इन पॉपुलर रिगार्ड। हाँ, उसको ये ज़रूर होता है कि यार मैंने जो काम किया उसका रिकॉग्निशन ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि मैं पार्ट ऑफ टीम ज़रूर हूँ मगर मेरी टीम के अंदर प्रोडक्शन को ऑब्लाइज किया जाए। दीज पीपल आर टीम प्लेयर। वो अकेले नहीं काम कर सकते, ठीक है, वो जब भी काम करते हैं ऐसे कम्बिनेशन काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो राज मजदूरी भी कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने अपने मजदूर कुछ फिक्स रखे होते हैं, वो उनको लेकर आते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दो बंदे हैं, जैसे अब सिंगिंग है, सिंगिंग के अंदर अब दो पीछे जो उनसे म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन का भी आपके साथ कम्बिनेशन होता है। ठीक है, वो हमेशा अपने कम्बिनेशन के अंदर ही काम करते हैं और किसी तरह भी वो परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि जिस वक्त आपकी कोई क्रिकेट टीम जाती है या कोई फुटबॉल टीम जाती है या कोई हॉकी टीम जाती है, तो वो बेस्ट कम्बिनेशन बनाकर ले जाते हैं और उनको पता होता है कि कौन सा बंदा किस तरह की स्ट्रेंथ्स रखता है, किस तरह की उसकी वीकनेसेस है और किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करना है। वो टीम में काम करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मोटिवेशन क्या है? अ डाइवर्स वर्क फोर्स है। इसमें कंप्रेस्ड वर्क वीक है। कंप्रेस्ड क्या है जी? अ वर्क वीक इन विच एम्प्लॉयज़ वर्क लॉन्गर आवर्स पर डे एंड फ्यू डेज पर वीक। ठीक है, आप किसी बंदे से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ काम लो, पूरा वीक लो, वीक के कुछ घंटे लो या कुछ दिन लो। बाज़ का ऐसा होता है कि आप किसी बंदे को कहते हैं यार मुझे 4 घंटे काम चाहिए, वो कौन से 4 घंटे तेरी अपनी मर्जी है। जैसे वो कहते हैं शेड्यूल सिस्टम इन विच एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू वर्क अ सर्टन नंबर ऑफ आवर्स पर वीक बट आर फ्री विद इन लिमिट्स टू वेरी फ्रॉम हॉर्स ऑफ वर्क। याद रखिएगा दो तरह की चीज़ें हैं। एक बंदे को आप कहते हैं जी 9 to 5 आपने रोज़ आना, आपने ये काम करना। एक बंदे को आप कहते हो यार आपने ये काम करना, चाहे मेरी तरफ से सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, जिस वक्त मर्जी, तुम्हारी मर्जी ये है कि तुमने इसको किस तरह से लेकर चलना। ये क्या है? फ्लेक्सिबल वर्क आ रहा है। और ये दोनों चीज़ें जो सी हैं वो बाज़ का कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस के अंदर काम करना बड़ा अच्छा समझते हैं और कुछ होते हैं जो फ्लेक्सिबल या फ्लेक्स टाइम के अंदर काम करना बेहतर समझते हैं, और ये दोनों लोग मोटिवेट होते हैं इससे। फिर वो कहते हैं जी ऐसा भी हो सकता है कि जॉब शेयरिंग हो जाए, आपकी 2 या 2 से ज़्यादा जो सी हैं वो स्प्लिट फुल टाइम जॉब हो जिसमें आपकी 3-4 शिफ्टें हैं। जैसे अक्सर तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनमें जो सुबह की ड्यूटी करने वाले हैं वो शाम को अलग से आते हैं। जैसे एक पेट्रोल पंप है, उसमें सुबह के टाइम ड्यूटी करने वाले कुछ और होते हैं और शाम के टाइम कुछ और होते हैं। ठीक है, और उनकी वो रोटेशन होती रहती है। उसके बाद वो कहते हैं टेली कम्यूटिंग है। क्या है? जॉब अप्रोच इन विच एम्प्लॉयज़ वर्क एट होम बट आर लिंक्ड टू टेक्नोलॉजी टू अ वर्क प्लेस। उसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हम इस वक्त जो सा ऑनलाइन है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और अपने घर से बैठ के इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है, जिसको आप घर से बैठ कर जो सा वो हर चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं और यही चीज़ जो सी वो आपके लिए अर्निंग का बायस बनती है। ये भी बाजू का जो सा आपके पास एक आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब सेकंड इसका फेस आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ अभी तक हमने बात की कि मोटिवेशन क्या होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट विल बी द रिवार्ड, एम्प्लॉय को मिलेगा क्या। आपने मोटिवेट करने के बारे में बड़ा कुछ देखा, बड़े ऑथर्स के बारे में बात की हमने कि कौन सी चीज़ आपकी मोटिवेट करती है। कभी आपको इंटरनल वैल्यूज़ होती हैं, कभी एक्सटर्नल होती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ को देखते हैं, कुछ भाईजान रिवार्ड को देखते हैं। तो एम्प्लॉई रिवार्ड होता क्या है? एम्प्लॉई रिवार्ड के बारे में अगर बात करता जाऊँ तो क्या है जी, वो कहता है जी ओपन बुक मैनेजमेंट है। इसके डिफरेंट अप्रोच है।
सबसे पहले जी ओपन बुक मैनेजमेंट है। एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शेयर्ड विद ऑल एम्प्लॉयज़। जो भी बंदा काम करता है उसको उसके तमाम काम के समेत लोगों में प्रेजेंट कर दिया जाता है कि भाई जी इस बंदे ने इतना किया। और ये आम तौर पर होता है मार्केटिंग में। इसकी बेस्ट एग्जांपल देता जाऊँ, जहाँ पे आपकी तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि भाई जी ये फ़लाँ बंदे ने इतना परफॉर्म किया, उसके बदले उसको इतनी तनख्वाह दी जा रही है। सेकंड क्या है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम बनाया जाए। क्या बनाया जाए? प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ द पर्सनल अटेंशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रूव एंड अप्रिशिएटिंग फॉर द जॉब वेल डन। फिर क्या किया जाए, तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया जाए और उनमें से एक बंदे को अप्रिशिएट किया जाए, उसको रिकॉग्निशन दी जाए। उसको रिकॉग्निशन दोगे तो चाहे उसके बदले उसको मॉनिटरी रिवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बाज़ वक़्त वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और मोटिवेट हो जाएगा। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आप जितना वो परफॉर्म ज़्यादा करेगा उसके बदले उसको पे भी ज़्यादा दोगे। जैसे वो कहते हैं वेरिएबल कंपनसेशन प्लान दैट द पे एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ सम परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आमतौर पर ये मार्केटिंग में बड़ा ज़्यादा चलता है। मार्केटिंग में क्या होता है, आप कहते हैं कि भाई ये 100 यूनिट बेच दो, उसके ऊपर 5% कमीशन ले लेना, फ़लाँ चीज़ बेच दो, फ़लाँ टारगेट अचीव कर लो, उसके बदले ये ले लेना। इसको पे फॉर परफॉर्मेंस कहा जाता है। इसको पे फॉर प्रोडक्शन भी कहा जा सकता है। पे फॉर प्रोडक्शन से ये मुराद है कि आपने 10 यूनिट बनाए तो 10 यूनिट की सैलरी ले लो, आपने 8 यूनिट बनाए तो 8 यूनिट की सैलरी ले लो। देन अगली चीज़ आ जाती है, वो कहता है जी क्या एडिशनल सजेशन है फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। उनमें सबसे पहले क्या सजेशन है जी, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन है। उस इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज ज़रूर करो और हर बंदा अपनी जॉब को पीपल को क्या करे, मैच करे कि कितना परफॉर्म कर रहा है और उसके बदले उसको मिल कितना रहा है। उसके बाद यूज़ गोल्स हैं, लोगों को एक स्टैंडर्ड सेट करके दो और उनके गोल ऐसे होने चाहिए जो कि अटेनेबल हो। अटेनेबल से ये मुराद है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो भजन अटेनेबल हो ही ना। अब एक ह्यूमन बींग जो सा वो अगर 100 चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, आप उसको कहते हैं भजन 500 के करीब अपनी चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इंडिविजुअलाइज रिवार्ड है, टीम वाइज ना दो, उसको इंडिविजुअल रिवार्ड दो और उसकी रिवार्ड को उसके परफॉर्मेंस के साथ क्या करो, जस्टिफाई करो कि भाई तुम्हारे इतनी काम थी, अब इतने काम होने चाहिए। और बाज़ वक़्त इज़्ज़त से सब कुछ नहीं चलता बेटा, याद रखिएगा। इज़्ज़त के साथ साथ क्या होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो डोंट इग्नोर मनी। आप उसको भजन खाली तालियां बजा दें और हर दफ़ा स्टेज पे खड़ा करके उसको वेल डन कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बदले उसको उसका रिवार्ड भी ज़रूर मिलना चाहिए। जब ये चीज़ आ जाती है तो मोटिवेशन और रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़ जो से हैं उनमें लर्निंग आउटकम क्या है, यहाँ पे हमारा जी टॉपिक जो सा है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमने आज के पूरे टॉपिक के अंदर जो चीज़ डिस्कस की, सबसे पहले तो हमने देखा कि मोटिवेशन होती क्या है। उसके बाद हमने देखा कि मोटिवेशन जो सी है उसको रिवार्ड किस तरह से मिलता है। ठीक है, और इस तमाम चीज़ को देखने के बाद अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, तो आप मुझसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।